एक लड़की अपने जन्मदिन के रोज पिता को फोन करके कहती है, आपने सबसे पहले मुझे बर्थडे विश क्यों नहीं किया, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। इसके तुरंत बाद उस लड़की की एक विमान हादसे में मृत्यु हो जाती है और यह खबर सुनने के बाद उसके पिता बेहोश हो जाते हैं। उसने अपने पिता से मजाक मजाक में कहा था कि वह नाराज है और बात नहीं करेंगी, लेकिन यह मजाक अब जिंदगी भर के लिए सच में बदल चुका है और वह जिंदगी भर अपने पिता से अब बात नहीं कर पाएगी। उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में जिन जिन लोगों ने सुना, सबकी रूह कांप गई। इसी दौरान भी यह घटना घटी थी जिस बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह लड़की अपने घर में कमाने वाली इकलौती सदस्य थी। पूरे परिवार का भरण पोषण इसी के सैलरी से होता था और नियति का खेल देखिए, जन्मदिन के दिन ही एक हादसे में वह सदा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस लड़की के निधन के बाद इस लड़की के माता पिता का हाल कैसा है, यह लड़की कहाँ काम करती थी और इसके साथ उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के वक्त कौन कौन से दो और रिश्तेदार थे, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरा नाम आलोक राज है। मैं सीए का स्टूडेंट हूँ और मैंने सीए फाउंडेशन कॉमर्स इनसाइट से कंप्लीट किया है और मैं आगे सीए इंटरमीडिएट का पढ़ाई यहीं से कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि अगर आपको बिहार में सीए का पढ़ाई करना है तो कॉमर्स इनसाइट से बेहतर इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बेहतर और कम्पिटिटिव माहौल मिलता है और साथ ही साथ शिक्षकों द्वारा काफ़ी बढ़िया से आपको मार्ग प्रदर्शन भी किया जाता है। 30 साल की एक लड़की जो अपना जन्मदिन मनाने के लिए दोस्तों के साथ गुजरात के भावनगर से केदारनाथ जाती है ताकि अपने 30वें जन्मदिन को यादगार बना सके। वह माता पिता की इकलौती संतान थी और एक स्कूल में शिक्षिका का काम करके अपना घर परिवार चला रही थी। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था और 14 अक्टूबर को अपने जन्मदिन के दिन जब वह केदारनाथ पहुंचती है तब 9 बजे उसके पिता का फोन आता है और वह गुस्सा कर उन्हें कहती है, आपने सबसे पहले मुझे बर्थडे विश क्यों नहीं किया, मैं रात 12 बजे से ही आपके फोन का इंतजार कर रही थी, आपको मेरे जन्मदिन का दिन भी ठीक से याद नहीं रहता है, जाइए मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इसके बाद वह फोन रख देती है, जिसके बाद वह हेलीकॉप्टर में सवार होती है जिसमें 7 लोग होते हैं, जिनमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष थे। कृति के साथ इस विमान में उनके 2 दोस्त भी थे, जिसमें से एक का नाम उर्वी था जो 25 साल की थी और दूसरे का नाम पूर्वा था जो 26 साल की थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, थोड़ी दूर जाने के बाद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें पायलट सहित सभी 7 लोगों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन सबसे ज्यादा दुख ही इससे कृति के माता पिता है, जिनकी बेटी जन्मदिन के दिन ही इस दुनिया को छोड़कर चल बसी और उसके पिता को इस बात का मलाल सबसे ज्यादा है कि उसने अपनी बेटी को सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं क्यों नहीं दी। कृति ने मजाक मजाक में ही अपने पिता को कहा था, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। उस समय शायद उन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि अगले 2 से 3 घंटे में उनका मजाक हकीकत में बदल जाएगा और कृति उनको सदा के लिए छोड़कर चली जाएगी। आपको बता दें कि कृति आनंद विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद कनाडा जाना चाहती थी, वहीं अपना कैरियर सेट करना चाहती थी। कृति 2 साल पहले एमबीए की पढ़ाई करने के लिए पेरिस गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर लौटना पड़ा और उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। जिसके बाद वह एक स्थानीय स्कूल में अंग्रेजी टीचर के तौर पर पढ़ाने लगी। जन्मदिन मनाने के लिए वह छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ केदारनाथ गई थी, लेकिन बीच में ही यह भयावह हादसा हो गया। सारे स्टूडेंट आज गम में हैं, पूरा स्कूल उनको याद कर रहा है। गुजरात सरकार ने तुरंत इस मामले में संज्ञान लेते हुए तीनों मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इसके संबंध में गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू बघानी ने ट्वीट करके लिखा, भावनगर के मृतकों के परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने मिलकर यह निर्णय लिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आगे उन्होंने कहा कि पीड़ितों के शवों को गुजरात लाने के लिए लगातार उत्तराखंड सरकार से हम लोग संपर्क में है। जब से कृति की मृत्यु हुई है तब से उसके पिता बस एक बात का रट लगाते हुए बेहोश रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी को सबसे पहले बर्थडे विश क्यों नहीं किया। वह मेरे से तो कोई बड़ा चीज तो मांग नहीं रही थी, बस यही चाहती थी कि उसके पिता उसके जन्मदिन पर सबसे पहले उसे प्यार दे, उसे आशीर्वाद दे, और मैं कैसा अभागा पिता हूँ जो उसकी वह इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। अगर आप यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विशाल हैं और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।